Hello bachcho, let's read the given question. The question says two non-ideal batteries are connected in parallel. Consider the following statement. Statement 1 हमें given है the equivalent EMF is smaller than either of two EMF. Statement 2 given है the equivalent internal resistance is smaller than either of the two internal resistance. So option A both 1 and 2 are correct. Option B 1 is correct but 2 is wrong. Option C 2 is correct but 1 is wrong. Option D each of 1 and 2 is wrong. So we need to understand about the combination of cells, right? So as a key concept we know that there are two combinations, series and parallel. So यहाँ पे हम बात करेंगे parallel combination की, right? So let's suppose we have two batteries. क्योंकि नॉन आइडियल है तो इनका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. लेट्स से इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है एंड EMF इज E1, राइट? एंड लेट्स सपोज वी हैव अनदर बैटरी जो है EMF उसका E2 एंड रेजिस्टेंस है R2. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को हमने एक एंड पे जोड़ा है और नेगेटिव नेगेटिव को हमने दूसरे एंड पे जोड़ा है. सो जस्ट पोलैरिटी का फर्क की वजह से आंसर में प्लस माइनस का फर्क आता है, राइट? सो वी विल डिस्कस दैट. तो इसका जो इक्विवेलेंट लिखा जाता है इसका फॉर टू बैटरीज द इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज, इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो यहाँ पे आएगा ई इक्विवेलेंट और यहाँ आएगा आर इक्विवेलेंट, राइट? सो ई इक्विवेलेंट की जब हम बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं E1 बाय R1 प्लस ऑफ E2 बाय R2 द होल डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. और अगर हम बात करें आर इक्विवेलेंट की तो हम देख सकते हैं दो पैरेलल में है रेजिस्टेंस, तो सिंपली हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे आर इक्विवेलेंट का, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट is 1 by R1 plus 1 by R2, right? So this will be the case over here. अब यहाँ पे we can clearly see कि जो हमें कॉम्बिनेशन गिवन है, हमें दो सेल्स के कॉम्बिनेशन गिवन है. अब स्टेटमेंट के बारे में भी हमें कुछ चीजें गिवन है. यहाँ पे बस एक चीज हमें याद रखनी होगी, अगर हम इसकी पोलैरिटी बदल दें, लेट्स से इंस्टेड ऑफ ये बैटरी हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दी, लेट्स से E1, सो यहाँ पे E1 के साथ माइनस हम पुट कर देंगे, बस दैट्स व्हाट द डिफरेंस वी नीड टू कीप इन माइंड. ठीक. अब वी कैन सी फ्रॉम द कंडीशन, हमसे पूछा जा रहा है द इक्विवेलेंट EMF इज स्मॉलर देन द आइदर ऑफ द टू EMF. सो इक्विवेलेंट EMF की जब हम बात करेंगे सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रॉम दिस सिचुएशन. सो ये रिजल्ट को यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे क्वेश्चन वन में स्टेटमेंट वन में बोला जा रहा है द इक्विवेलेंट EMF इज स्मॉलर देन द आइदर ऑफ द टू EMF. अगर हम मान लें कि एक सेल का EMF है E1 एंड दूसरे सेल का है EMF E2, राइट? एंड इन दिस सिचुएशन अगर हम कहें कि इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, राइट? E1 जो है E2 से ग्रेटर है, देयरफॉर वी कैन से जो इक्विवेलेंट हमें मिलेगा, इसको हम कोई वैल्यूज लेके भी समझ सकते हैं, राइट? सो जो इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास E इक्विवेलेंट दैट विल बी ग्रेटर देन E2 एंड E इक्विवेलेंट विल बी लेस देन E1. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से द इक्विवेलेंट EMF इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू EMF, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि E इक्विवेलेंट एक EMF से कम आ रहा है, राइट? सो ये वी कैन चेक इट ऑल्सो. अगर हम E1 E2 की कुछ रैंडम वैल्यूज कंसिडर कर लें, जैसे E1 को हमने ले लिया लेट्स से 5 वोल्ट और E2 को हमने ले लिया 4 वोल्ट. सो उसके अकॉर्डिंग इफ वी चेक तो इक्विवेलेंट और R1 R2 को भी अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द वैल्यूज, सो वी कैन हैव द सेम रिजल्ट ओवर हियर. ठीक. एंड ऑल्सो सेकेंड केस में अगर हमने E2 को ग्रेटर देन मान लिया E1 से, सो रिवर्स विल बी द केस, E इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर देन E1 एंड इट विल बी लेस देन E2, राइट? सो ये एक केस हम चेक कर लेते हैं. E1 को हम लेट से ले लेते हैं 5 वोल्ट एंड E2 को हम ले लेते हैं लेट से 3 वोल्ट, राइट? अब R1 को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा कंसिडर करेंगे हम. सो इट विल बी लेट से 3 वोल्ट 3 ओम और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 2 ओम, राइट? वी आर जस्ट टेकिंग द रैंडम वैल्यू, जस्ट इसमें ये कंसिडर करें E1 इज ग्रेटर देन E2. ठीक है. सो अब इसको हम चेक कर लेते हैं इक्विवेलेंट क्या मिलता है हमें. एक एक केस चेक करेंगे, नेक्स्ट केस विल बी द सेम जैसे कि E2 विल बी ग्रेटर देन E1 वाला केस. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5/3 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय
1/3 प्लस 1/2। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें सो वी कैन से ऊपर वाला जो रिजल्ट आएगा 16/6, तो और नीचे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5, राइट। सो 16/5 आ रहा है ई इक्वलेंट। 16/5 को अगर हम देखें सो इट विल बी समवेयर अराउंड 5 3 15 पॉइंट 3.2 आ रहा है रिजल्ट ये, ठीक है ना। अब ये 3.2 जो रिजल्ट है वी कैन क्लियरली सी ई इक्वलेंट जो है इन दिस केस इट इज ग्रेटर देन E2, but E equivalent is coming less than E1 जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है ना। सो ये हम चेक कर सकते हैं। सिमिलरली वाइस वर्सा केस भी हम चेक कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू। अब हम यही डेटा लेके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम देख लेंगे, अगर लेट्स से डायरेक्ट वैल्यूज लेके चेक कर लेते हैं। सो आर इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा 3 to the 6 6/5, 6/5 होगा अराउंड 1.2, ठीक। ये मिला आर इक्वलेंट। सो हम देख सकते हैं क्लियरली कि आर इक्वलेंट जो है इट इज दोनों से ही छोटा आ रहा है ये, ठीक है ना। दोनों से छोटा आने का मतलब क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में बोल रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू इंटरनल रेजिस्टेंस। सो ये स्टेटमेंट भी अगर हम देखें सो इट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। आइदर ऑफ द टू मीन्स एक से तो छोटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ये दोनों से ही छोटा आ रहा है, राइट। सो वी कैन से option both statement 1 and 2 are correct. So option A is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.